नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में सियासी घमासान लगातार जारी है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और तेलंगाना की सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोटर, जिसे साधने के लिए सत्ताधारी बीआरएस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों में ऐसा लगता है कि कंपटीशन चल रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने मुसलमानों के लिए आईटी पार्क खोलने की घोषणा कर दी, तो उस पर अब डीके शिव कुमार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और साथ ही कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, ऐसा लगता है कि अब वो कांग्रेस पार्टी का खेल तेलंगाना में बिगाड़ सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। डीके शिव कुमार ने यह कहा है कि दरअसल आईटी पार्क खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जी हां, डीके शिव कुमार ने अब मुख्यमंत्री केसीआर के इस फैसले पर ऐतराज जताया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़ा और चौंकाने वाला बयान है। चाहे सत्ताधारी बीआरएस हो, जो कि मुसलमानों को साधने के लिए, अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए लगातार नई नई स्कीम की घोषणा कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस बात पर ध्यान दे रही है कि आखिर ऐसे कौन से वादे किए जाएं कि इस तरीके से ये मुस्लिम वोट बैंक, जो कि तेलंगाना में हार जीत कहीं ना कहीं तय करता है, ये तय करता है कि आखिर तेलंगाना में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन सी पार्टी की सत्ता आएगी, उसे अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन वहीं पर डीके शिव कुमार ने जो बयान दिया है, क्या वो बयान अब कांग्रेस पार्टी के लिए वहां भारी पड़ने वाला है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बन चुका है। How can it be possible? How can you make IT park for a minority? This is one of, I have not heard of this type of policies in the entire country. You can do for youth, you can do for women. You can't differentiate on cash. This itself shows that he has weakened himself. See, the youth, the children, the woman doesn't have any caste. It is a section. You can't differentiate minority or any other community on that. Even you can't make a separate for you. You can promote everyone. You can promote minorities. You can promote scheduled caste. You can promote backward class. You can promote any other section, but not you can make a park for that. IT park. मैं आपको ये बता दूं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार से ये सवाल किया गया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने मुसलमानों के लिए आईटी पार्क खोलने की घोषणा की। इस पर जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने यह कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, आप अल्पसंख्यकों के लिए आईटी पार्क कैसे बना सकते हैं। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। पूरा देश में एक प्रकार की नीति है, आप युवाओं के लिए कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कर सकते हैं, आप जाति में अंतर नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि उन्होंने खुद को कमजोर कर दिया है। युवाओं, बच्चों और महिलाओं की कोई जाति नहीं होती। आप प्रचार कर सकते हैं अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, लेकिन आप उनके लिए पार्क नहीं बना सकते। ये पूरा बयान डीके शिव कुमार का सामने आया है। जाहिर तौर पर वहां अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, चाहे फिर वो ओवैसी की पार्टी हो, बीआरएस हो, कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन वहीं पर बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी ने वहां 4% जो मुस्लिम आरक्षण मिलता है उसे खत्म करने का वादा कर दिया है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ये बखूबी तरीके से जानती है कि तेलंगाना की जो 119 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से लगभग 29 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे सीधे मुस्लिम वोटर्स की पकड़ है, और साथ ही 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का फैसला जो है वो अल्पसंख्यक वोट बैंक ही करता है। और अगर ये सीटें किसी एक पार्टी के खाते में चली जाती हैं तो जाहिर तौर पर वो पार्टी तेलंगाना की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। मौजूदा वक्त में बीआरएस यानी
केसीआर की पार्टी की वहां पर सरकार है और कहीं ना कहीं तेलंगाना के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सत्ताधारी बीआरएस है तो दूसरी तरफ AIMIM चीफ ओवैसी हैं जो कि लगातार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। वहीं पर अब कांग्रेस पार्टी की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी तमाम घोषणाएं जो हैं वो अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए कर रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो तेलंगाना का ये चुनाव है ये अल्पसंख्यक वोट बैंक के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है। और जब ये घोषणा दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से की गई कि IT पार्क दरअसल वो खोलना चाहते हैं मुसलमानों के लिए, तो उस पर ये DK शिव कुमार ने ऐतराज जताया है। हालांकि उनके बयान को लेकर लोग तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों को उनका बयान समझ से परे लग रहा है, क्योंकि एक तरफ वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उनकी पार्टी घोषणाएं कर रही है, दूसरी तरफ DK शिव कुमार ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों के लिए IT पार्क खोला जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, वो उसके पक्ष में नहीं है। तो इस तरह की सियासत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि बीआरएस विशेष IT पार्क का वादा कर रही है तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण का वादा कर रही है। ओवैसी जैसी पार्टी राज किसी का नहीं चलेगा, ये दरअसल दावा कर रही है। तो तुष्टीकरण की राजनीति इस तरीके से जारी है। लेकिन वहीं बीजेपी ने ये साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि मुस्लिम आरक्षण जो 4% वहां पर दिया जाता है वो खत्म होगा। वो आरक्षण जो है वो अनुसूचित जाति और साथ ही अनुसूचित जनजाति को मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह की सियासत चल रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो 119 सीटें हैं और इन 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन तेलंगाना में ये चुनावी घमासान हर बढ़ते दिन के साथ काफी ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक तरफ PM मोदी बरस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही हैं, आप किसी को भी वोट दीजिएगा तो दोनों पार्टी को वोट जाएगा, इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ओवैसी और साथ ही जो केसीआर है वो मोदी के यार हैं। तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो चरम पर है। तो तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक के लिए चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो कर्नाटक के डिप्टी CM हैं DK शिव कुमार और कर्नाटक में किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई जिसके बल पर कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता पर काबिज हुई है। और अब तक यही कहा जा रहा था कि दरअसल DK शिव कुमार जो तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो कर्नाटक वाला फॉर्मूला जो है वो तेलंगाना में भी लागू करेंगे। हालांकि पार्टी उसी राह पर चल रही है, लेकिन पार्टी से हटकर DK शिव कुमार का ये बयान काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि दरअसल IT पार्क नहीं खोला जाना चाहिए मुसलमानों के लिए। हो सकता है कि जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हों। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी वहां पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है अपने चुनावी वादे में। फिलहाल देखना यह होगा कि तेलंगाना का ये चुनावी घमासान कौन जीतेगा। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसका परिणाम क्या होगा कि 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।